Hi, myself Ifra. Welcome to my channel Success with Ifra. So today we are going to learn the first chapter of English, that is Being Neighborly. It is written by Louise May Alcott, who is a very famous American writer. She is known for her famous book Little Women. So in this chapter there are three main characters, Jo March, Laurie एंड मिस्टर लॉरेंस. जो मार्च जो है वो एक लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है. शी बिलीव्स इन हेल्पिंग एंड कैरिंग ईच अदर एवरीवन टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू एवरीवन. लॉरी जो है वो एक लोनली बट जेंटल और काइंड हार्टेड बॉय है जिसकी कोई फ्रेंड्स नहीं है और वो बहुत ही अकेला रहता है. एंड मिस्टर लॉरेंस जो है वो लॉरी के ग्रैंडफादर है जो दिखने में स्ट्रिक्ट है बट बहुत ही अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है और वो अपने ग्रैंडसन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं. सो इन दिस चैप्टर देर आर डिस्कशन ऑफ टू हाउसेज, टू डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज. फर्स्ट इज़ मार्च हाउस एंड सेकेंड इज़ लॉरेंस हाउस. सो मार्च का जो घर है वो बहुत ही ओल्ड और हॉन्टेड हाउस टाइप लगता है. बहुत ही सिंपल घर है और ये जो घर के ओनर है उनकी 4 बेटियां हैं, जो, मे, बेथ एंड एमी. तो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है जो कि बहुत ही फ्रेंडली है, बातें करना उसको बहुत पसंद है और बहुत ही जॉयफुल लड़की है. और सेकंड जो कैरेक्टर है इसमें वो है बेथ, जो की सिस्टर है, जिसका डिस्कशन इस चैप्टर में हुआ है. एंड दूसरी तरफ है मिस्टर लॉरेंस का घर, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा घर है जिसके आसपास पूरे ग्रीनरी है, प्लांट्स है, गार्डन है. बट इस घर में सिर्फ एक ग्रैंडपा एंड ग्रैंडसन रहते हैं, मिस्टर लॉरेंस एंड लॉरी. यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिखाया है कि जो मार्च का हाउस है वो बहुत ही पुराना सा है बट यहाँ पर जो लोग रहते हैं बहुत ही फ्रेंडली है. और जो मिस्टर लॉरेंस का घर है वो घर बहुत खूबसूरत है पर घर में जो है वो एकदम लोनलीनेस है, एकदम शांति है. और जो लॉरी है वो ही इज़ लाइक अ बर्ड इन अ गोल्डन केज. मतलब वो बाहर ही नहीं निकलता है घर के, जैसे कोई परिंदा सोने के पिंजरे में कैद है. जो एंड लॉरी भी टोटली अपोजिट है. जो है उसको हर वक्त फ्रेंडशिप करना पसंद है, बातें करना पसंद है और लॉरी बिल्कुल ही अलोन रहता है, बिल्कुल कोई भी बात नहीं करता है. तो जो है वो देखती है कि लॉरी को वो देखती रहती है हमेशा से कि वो कभी बाहर नहीं आता है, किसी से बात नहीं करता है. तो उसके दिल में रहता है कि वो लॉरी से फ्रेंडशिप करे. एंड उसको मालूम करना होता है कि लॉरी हमेशा घर में क्यों रहता है, वो कभी बाहर क्यों नहीं आता है. सो एक टाइम विंटर सीजन चल रहा होता है और स्नो गिर रही होती है. सो मिस्टर लॉरेंस जो है वो घर से बाहर जा रहे होते हैं. सो जो को लगता है कि चलो मिस्टर लॉरेंस अब बाहर जा रहे हैं तो ये अच्छा मौका है, मैं लॉरी से बात करूँगी. बिकॉज जो को लगता है कि मिस्टर लॉरेंस बहुत ही गुस्से वाला इंसान है, बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है. सो जो है वो लॉरी के घर के बाहर जाती है और उसकी विंडो में से उसके घर में दिखती है. सो जो देखती है कि लॉरी बहुत ही सैड होकर घर में एक कोने में बैठा हुआ है. सो जो सोचती है कि इसको मैं घर के बाहर कैसे निकालूं, मीन्स मैं इसको खुद की तरफ कैसे अट्रैक्ट करूं मेरी तरफ, कि वो मेरी तरफ देखे या बात करे. सो जो सोचती रहती है. फिर जो को आइडिया आता है तो जो है स्नो का बॉल बनाती है एक और फेंक कर लॉरी को मारती है ताकि लॉरी उसकी तरफ टर्न हो. तो लॉरी जैसे टर्न होता है ना तो उसके आइज़ में गुस्सा नहीं होता बल्कि वो खुश होता है, वो स्माइल करता है. सो दोनों जन बात करना स्टार्ट करते हैं. सो जो लॉरी से पूछती है कि तुम ठीक हो, तुम बहुत बीमार लग रहे हो. सो लॉरी बोलता है कि नहीं, मैं खाली थोड़ा सा कफ हो गया है और कुछ भी नहीं. सो लॉरी बहुत टॉकेटिव होती है तो वो दूसरा क्वेश्चन उसको फ़ौरन पूछती है कि तुम्हारे घर में कोई और है जो तुम्हें एंटरटेन करता हो या कोई है जिसके साथ तुम बातें करते हो, खेलते हो. तो लॉरी बोलता है नहीं, सिर्फ मैं और मेरे ग्रैंडपा रहते हैं. फिर लॉरी उसको पूछती है कि तुम कभी बुक्स रीड करते हो. तो लॉरी बोलता है कि नहीं, मैं बुक्स नहीं रीड करता हूँ बिकॉज मेरे को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, बोरिंग लगता है मुझे बुक्स पढ़ना. बट मेरे ग्रैंडपा कभी कभी मेरे लिए बुक्स पढ़ लेते हैं. सो जो उसको बोलती है कि मेरे को तो बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, मैं तो बहुत बुक्स पढ़ती हूँ. फिर जो उसको पूछती है कि तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं. तो लॉरी बोलता है कि नहीं, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है. सो फिर जो पूछती है कि अगर कोई ब्यूटीफुल गर्ल तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहे तो तुम उससे फ्रेंडशिप करोगे, जो तुम्हारे साथ बातें करे, तुम्हें एंटरटेन करे. सो लॉरी बोलता है कि हाँ, मैं फ्रेंडशिप कर लूँगा. और बोले है कोई तुम्हारे पास ऐसी फ्रेंड जो मेरे साथ दोस्ती करे. तो जो बोलती है कि हाँ मैं हूँ ना,
तो लॉरी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे से दोस्ती कर लूँगा। सो जो बोलती है कि ठीक है, रुको मैं मेरी मम्मी से पूछ के आती हूँ। सो वो अपनी मदर के पास जाती है और फिर परमिशन मांगती है कि जो मैं अपने सामने जो लॉरी रहता है, क्या मैं उससे फ्रेंडशिप करूँ। तो उसकी मम्मी उसको पूछती है कि हाँ, मैंने देखी वो बच्चे को, बहुत डिसिप्लिन्ड है, अच्छा बच्चा है, हमेशा घर में ही रहता है। सो और वो रिच भी है, उसके घर में 6-7 जो है वो सर्वेंट्स भी है, तो तुम फ्रेंडशिप कर लो। तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। सो जो उसकी मम्मी से परमिशन लेके फिर लॉरी के घर आती है और इस बार वो एक प्लेट में ब्लैंक मैंच भी लेके आती है। ब्लैंक मैंच मीन्स एक कस्टर्ड का टाइप है, एक कस्टर्ड है ब्लैंक मैंच, और वो लॉरी को देती है। फिर दोनों जन बातें करते रहते हैं। फिर लॉरी उसको बोलता है कि हाँ, मैं भी कभी कभी तुम्हारे घर में देखता था और सोचता था कि यहाँ पे कौन रहता है, मेरे को भी फ्रेंडशिप करनी थी, बट मैंने कभी ट्राई नहीं करा। सो जॉ उसकी सब बातें सुनती है और जॉ बोलती है कि अब तुम नेक्स्ट टाइम अगर मेरे घर में देखोगे तो मैं प्रॉपर्ली तुम्हारे विंडोज़ खोल दूँगी और तुम मेरे घर में देखना। और जॉ को है ना लॉरी की किसी भी बात पे कोई गुस्सा नहीं आता है, बिकॉज जॉ को पता होता है कि लॉरी जो है वो एक ऑर्फन चाइल्ड है, मीन्स उसके पेरेंट्स नहीं है। सो अचानक से लॉरी के घर में डोरबेल बजती है, तो जॉ को लगता है कि उसके ग्रैंडपा आ गए और जॉ थोड़ी सी डर जाती है, बट वो देखती है कि लॉरी का डॉक्टर आया है चेकअप के लिए। सो लॉरी का चेकअप चल रहा होता है, तभी सेकंड टाइम डोरबेल बजती है एंड इस टाइम ग्रैंडपा होते हैं। सो ग्रैंडपा घर में आते हैं तो जॉ बहुत अफ्रेड होती है उनसे, बट वो बहुत खुश होते हैं कि जॉ घर पे आई है और वो उससे ऐसे बातें करने लगते हैं जैसे उसको पहचानते हैं बहुत अच्छे से। और उसको पूछते हैं कि मैंने सुना तुम्हारे ग्रैंडपा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। बोले लेकिन मेरे हिसाब से मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, तुम्हारे दादा से ज़्यादा हैंडसम मैं हूँ। सो जो आहिस्ता आहिस्ता बोलती है कि हाँ, आप मेरे दादा से भी ज़्यादा हैंडसम हो। फिर वो जॉ से बातें करते रहते हैं और जॉ को पूछते हैं कि तुम्हारी मदर कैसी है, कभी आओ अपनी मम्मी को लेके साथ में हमारे घर पे। तो जॉ बोलती है कि हाँ, मैं आऊँगी। फिर ग्रैंडपा उसको पूछते हैं वैसे तुम यहाँ पर आई किस लिए थी, लास्ट में उसको पूछते। तो जॉ बोलती है कि मैं तो नेबरली बनने आई थी, बिकॉज मेरे हिसाब से हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए और नेबरली रहना चाहिए। और जो बोलती कि मैं सिर्फ सोशल बन रही थी और मैं लॉरी को हेल्प करना चाहती थी, बिकॉज लॉरी सिर्फ इस घर में रहता है अकेला और उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। सो ग्रैंडपा बोलते हैं कि अच्छा, गुड जॉब, एंड वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जॉ भी थोड़ी देर बाद घर पे चली जाती है अपने, और रास्ते में सोचते रहती है कि उसको जो अचीव करना था वो उसने कर लिया। मीन्स जो उसको फ्रेंडशिप करनी थी लॉरी से और लॉरी से बातचीत करनी थी, लॉरी के बारे में जानना था, वो उसने कर लिया। तो इस चैप्टर का मॉरल ये है कि हमें हमेशा काइंडनेस दिखानी चाहिए, आसपास के लोगों के साथ नेबरली रहना चाहिए, मीन्स नेबर्स के साथ अच्छे से रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, बिकॉज नेबर्स जो है वो फैमिली से भी ज़्यादा हमारे करीब होते हैं और हमारी प्रॉब्लम से हमारा सपोर्ट करते हैं। एंड इस चैप्टर में एक और बात है कि हमें ह्यूमन कनेक्शन करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, और कोई भी अगर बैरियर है उसको भी ब्रेक कर देना चाहिए। मीन्स अगर कोई रुकावट आ रही कोई काम करने में, जैसे जो को ऐसा था कि ग्रैंडपा रोकेंगे उसको या फिर लॉरी उस पर गुस्सा आएगा, बट फिर भी उसने ट्राई करी और उसने अपना फ्रेंडशिप करने का जो गोल था वो अचीव कर लिया। दिस स्टोरी इनकरेजेस अस टू बी हेल्पफुल, फ्रेंडली एंड केयरिंग टुवर्ड्स अवर नेबर्स. Small acts of kindness like Joe's visit to Laurie's house can make a big difference in someone's life. And the chapter also explains that friendships should be based on kindness, understanding and good intentions, but not on gender. इस चैप्टर में एक और मैसेज दिया है कि डोंट जज और अवॉइड समवन जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट, बी काइंडली एंड फ्रेंडली बिकॉज अ गुड हार्ट सीज नो डिफरेंस। मीन्स अगर जो देखती कि लॉरी एकदम चुप बैठा है और वो उसको अकड़ू समझती या फिर उसको एटीट्यूड वाला समझती एंड उससे फ्रेंडशिप नहीं करती, तो उसको पता ही नहीं चलता कि लॉरी भी काइंड हार्टेड है और लॉरी का ग्रैंडपा भी बहुत अच्छे इंसान है। उसने गई और उनको जाके खुद देखी मिली, उसके बाद उसने उनसे फ्रेंडशिप करी। सो कभी भी ऐसे ही देख के जज नहीं करना चाहिए। एक प्रोवर्ब भी है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। दिस चैप्टर बीइंग नेबरली
teaches us the value of kindness and friendship. Joe notices that Laurie, her lonely neighbor, needs a friend and courageously visits him. Her caring nature brings joy into Laurie's life and starts a warm friendship. The story shows that true friendship is based on goodness and understanding, not on gender or differences. It inspires us to be kind, friendly, and helpful towards everyone around us. Thus, this chapter spreads love and happiness in the society. Thank you for watching. Subscribe for more.